थोड़ी सी वाक करते हैं और थोड़ी सी बात करते हैं। पहले 2 सवालों का जवाब। जिंदगी में क्वेश्चन का होना बहुत ही जरूरी है। ये जिंदगी का मूल आधार है, जब जो हमको समझ की तरफ लेके जाता है। जब भी हमारे में कोई क्वेश्चन उतरता है, उसका मतलब इतना ही है कि हमारे में समझ उतर रही है। किसी को लगा कि जब मैंने हजरत मोहम्मद के प्यार में इतनी बड़ी बात कही है और मैंने उदासी में कही है। बहुत गहरा प्यार है। किसी के साथ भी अगर जब भी हमारा बहुत गहरा प्यार होता है, उस प्यार में चुप का होना बहुत जरूरी हो जाता है। जब प्यार में चुप आ जाती है तो सोच लेना, समझ लेना कि प्यार जो है वो अपनी बॉटम लाइन पर आ गया, बहुत गहरा हो गया। कोई भी चीज सदा ही जब भरती है वो बोलती नहीं। समुंदर जब पानी से भरा होता है उसकी आवाज नहीं आती। लहरें कब उठती हैं? जब थोड़ा सा समुंदर अधूरा होता है। किसी के साथ प्रेम हो, गहरा प्रेम हो, प्रेम के साथ एक गहरी श्रद्धा हो, उसमें शांति आ जाती है। शांति का हमको आभास नहीं। अगर हम किसी गहरे अद्भुत सुख में हैं तो हमारे में शांति आएगी ही आएगी। और शांति का हमको एहसास नहीं, उसमें बहुत गहरी चुप होती है। उसमें कोई भी हिलजुल नहीं होती। इसलिए जो शांति है वो एक उदासी भी लगती है जिनको अनुभव नहीं। शांति का अनुभव बहुत कम लोगों को है। जीवन में बहुत थोड़े लोग हैं जो शांति के अनुभव से जानते हैं कि शांति क्या होती है। आपको हैरानी होगी कि गहरे प्यार का भी नहीं हमको पता, गहरी श्रद्धा का भी हमको नहीं पता, गहरे भरोसे का भी हमको नहीं पता। जो जीवन में गहरी गहरी चीजें हैं, गहरे गहरे एहसास हैं, हमको उनका नहीं पता चलता। आपको पता है कि मोती कैसे बनता है? आपने देखा ही है। आपको ये पता है कि जो मूंगा मोती होता है, जिसको मूंगिया मोती कहते हैं, वो कैसे बनता है? वो पहले किसी जन्म में एक कीड़ा होता है। आपको पता ही है सिल्क कैसे बनती है। परमात्मा ने क्रिएशन को रचते रचते इतनी रचना रची है अनंत। इंसान का बीमार होना इस बात का सबूत है कि इंसान बेसमझ है। परमात्मा ने बीमारी नाम की कोई चीज क्रिएट नहीं की। बीमारी होती है जब परमात्मा ने हमको खुली छुट्टी दे दी कि जा, तूने गुलामी को उड़ीकना है, गुलामी के साथ जीना है, जा सुंदरता के आजादी के साथ जीना है। हमारी नासमझी गुलामी को पैदा करती है, हमारी नासमझी घुटन तनाव पैदा करती है, हमारी नासमझी के जरिए ही हम रोगी होते हैं। परमात्मा का जो रूप है सदा सच्चिदानंद है। इसका बड़ा ही गहरा तजुर्बा है। इस गहरे तजुर्बे को पहले मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद मेरा एक स्पेशल प्रोग्राम होगा। बापू जी मरे हुए हैं, अभी उनकी मौत हुई है। अभी उनका सर मैंने गोदी से
बापू जी मेरी गोद में सर रखते हुए मरे हैं और मैं उनका सर अपनी गोद से परे करती हूँ और उनको बेड पर लिटाती हूँ। और जब मैं बाहर 4 इंच की दूरी पर रुकती हूँ, 4 फुट की दूरी पर पीछे को होती हूँ और बापू जी की तरफ देखती हूँ। बापू जी आराम से सोए हुए पड़े हैं। बापू जी को देखकर मेरे दिल में हंसराज हंस का गीत गूंजने लगा। मेरा बाप जो मेरे को सबसे प्यारा है, उसको देखकर अभी उसकी मौत हुई को 10 मिनट भी नहीं हुए, वो इतना सुंदर मेरे को लगता है, उसका मेरे को इतना प्यार आता है, आंखों में आंसू है और मेरी जुबान पर गीत आ गया। नचन तो पहला होका देंगी, सबना नू एक मौका देंगी। बापू जी उठो, चलो आज नाचते हैं। उस इंसान को मैंने देखा है शांति में पड़े हुए, जो सभी का प्यार करता था, जिसने कभी जिंदगी को आराम से गुजारा ही नहीं था। क्योंकि दुनिया का भी आप किस हद तक फिक्र करोगे, किसी का फिक्र भी करना है तो किस हद तक करोगे। अगर हम हद से बद करेंगे किसी भी चीज का फिक्र, तो तकलीफ हमको ही होगी। जितना भी मर्जी हमारा प्यारा रूप हो, जितनी भी मर्जी हम प्यार से भरे हुए हो, उस वक्त मेरे को पता चल गया कि मैं कभी उदास नहीं हो सकती। जिंदगी में जितनी मर्जी मुसीबतें आ जाएं, वो मेरे को उदास नहीं कर सकती। मेरे को खुदा ने वो चीज दी हुई है, मैं आत्मिक लेवल पर ही जीती हूँ। मेरे से रोया नहीं जाएगा, मेरे को तकलीफ में भी हंसी आ जाएगी। आप मानोगे नहीं, मैंने अपने सभी दोस्तों को कह दिया, भाई अगर आपके घर में डेथ होगी मेरे को ना बुलाना, मैंने आना नहीं, मेरा कभी इतराज ना करना, क्योंकि मेरे को पता है कि वो रोएंगे और मेरे को हंसी आएगी। मूर्खतापूर्ण बात लगती है ना। जिसने जान ही लिया कि मौत एक एहसास है, मौत होती नहीं, जैसे जीवन एक एहसास है वैसे मौत भी एक एहसास है। हमको ना ही जीवन का पता है, ना ही हमको मौत का पता है। अगर हम जीवन को जान लेती तो हमको मौत का पता चल जाता, अगर हम मौत को जान लेते तो हमको जीवन का पता चल जाता, पर हमने दोनों में से किसी को जाना ही नहीं। जब मेरा सबसे प्यारा इंसान दुनिया से जाता है, उस वक्त मेरे को गीत याद आ गया। तो कोई भी दुनिया से जाएगा मेरे को गीत ही याद आएगा। फिर मैं क्यों जाऊं, जब मेरे को पता ही है कि दुनिया इतराज करेगी, फिर मेरा वहां जाना ही अच्छा नहीं। सो मेरे को मर्ग में जाना पसंद ही नहीं, मैं जाती ही नहीं। जो मेरे करीबी हैं उनको सभी को पता है कि हमारे घर में कभी किसी की मौत होगी तो जे नहीं आएगी और मैं नहीं जाऊंगी। मौत के गहरे एहसास में भी गीत याद आते हैं। जो हमारी आत्मा है वे जे कभी उदास हो नहीं सकती। हमारा मन उदास होता है, हमारा मन बेचैन होता है। आत्मा का रूप है, इसने सदा शांत रहना है, खुश रहना है। इसको मौत का नहीं पता, इसको जिंदगी का नहीं पता। फिर हजरत मोहम्मद से मेरा प्रेम है, इतना गहरा प्रेम जब ब्लेस बन जाता है, दुआ बन जाता है, उसमें शांति नहीं आएगी तो क्या आएगा।
जब भी मैं फोटो खिंचवाती हूँ उस वक्त भी मेरा थोबड़ा बन जाता है। जब मैं प्यार में बोलती हूँ तो उस वक्त भी मेरे में बहुत गहरी शांति आ जाती है। ये दोनों ही मेरा थोबड़ा बना हुआ होता है। लोगों को लगता है कि मैं उदास हूँ। अरे भाई, मैं कभी उदास होने वाला बंदा ही नहीं। बहुत गहरी चुप में चली जाती हूँ, शांत हो जाती हूँ। अगर समुंदर किसी गहराई में डूबा हुआ हो, उसमें लहर नहीं उठती, क्या वो उदास हो गया बेटा? नहीं। ये बात ही छोड़ दो कि हम उदास होंगे। ये थे सवाल के जवाब। जिन्होंने किए थे उनको पता चल गया। आज का जो मैं बात करने लगी हूँ, ये कल के अनुभव से है। खुदा ने आज ले भी मेरे को यहीं पर आया जहां पर लोग मैरिज के बाद फोटो खिंचवाने आते हैं। बहुत ही अच्छी पार्क है। हम चलते चलते बात करते हैं। एक बहुत ही प्यारा सुहाग जो हमने ही लिखा हुआ है। ये पहले मैंने सबसे कहाँ गाया था, इसकी चर्चा मैंने पंजाबी में की थी और वहां पर मेरे को इसका बहुत सुंदर रिस्पॉन्स मिला। और आज जे सुहाग सुनाऊंगी और इसका वाक्य सुनाऊंगी कि जे कैसे मैंने गाया। हास्य वाली बात है और मेरे स्वभाव की बात है। आप सबको भी बहुत अच्छी लगेगी। मतलब कि आज एक आपको सुहाग भी सुनना पड़ेगा। और ये जो एपिसोड है इसको मैं डेडिकेट करती हूँ मेरा बहुत ही सोहना होनहार पुत्र प्रेस जीवन जी को। आप सबको जान के खुशी होगी, आज तक आपने एक ही पुत्र को जाना है। लोग कहते हैं सरबन पुत्र, और खुदा की रहमत से ऐसे सरबन पुत्र मेरे को बहुत मिले हैं, जिनमें से मैं 3 का नाम लूंगी जो मेरे को बहुत अजीज हैं और जे मेरे सरबन पुत्र हैं। सबसे पहले रवि, दूसरे नंबर पर जीवन। जैसे जैसे मेरे को मिले हैं वैसी वैसी मैं बात करती हूँ। और तीसरे पर है फकीर। ये मेरे सरबन पुत्र हैं, जिनको मेरे को फिर से कोई भी बात कहने की जरूरत नहीं पड़ती। इनको पता है कि माँ ने एक बारी ड्यूटी लगा दी तो लगा दी। मैंने इनको कभी नहीं ये कहा कि मेरा काम ये ऐसे होना चाहिए, आपको ऐसे करना पड़ेगा। मेरे को नहीं पता कि इनको काम मेरे कहने में ऐसा क्या होता है या इनके सुनने में ऐसा क्या होता है कि एक बार कहने पर ही ये काम वो पूरे का पूरा सही कर देते हैं। इन तीनों का धन्यवाद करती हूँ। और आज का ये गीत भी और आज की जो बातचीत भी है इसको डेडिकेशन करती हूँ प्रेस जीवन को। मैंने एक बहुत चिर पहले 35 साल पहले एक सुहाग लिखा था। मेरे को लगता है 35 साल हो गए, पता नहीं 35 साल हो गए या 30 साल हुए हैं। मेरे को हिसाब लगाना पड़ेगा। 2 मिनट रुको। तकरीबन 28 साल पहले 28 साल पहले की बात है। हम अपने भाई लोगों की शादी करने के लिए इंडिया जाते हैं और वहां पर बीबी ने 2 भाई की शादी है जो दोनों मेरे से छोटे हैं और कनाडा से जाती हूँ। और बीबी बापूजी ने 2 लड़की लोगों को देखा हुआ है। अब हम बड़ी लड़की को देखने जा रहे हैं जिसका नाम है निशा। निशा मेरी बड़ी भाभी ने नाम दिया था उसको। उसका नाम है भूपिंदर। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सोनी। जब मैं उसको देखती हूँ मेरे जहन में ये आता है कि ये लड़की बहुत ही सुंदर है। और मेरे को मेरा भाई भी दिखता है
कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाई, वो मेरा काम है। मैं देखती हूँ कि लड़की बहुत सुंदर है और मेरे भाई से 10 साल छोटी है, और मैं उस लड़की पर फिदा होगी। अब मेरे को पता ही नहीं चलता कि जे मैं लड़की की तरफ हूं या लड़कों की तरफ हूं। और मैंने जब भूपिंदर को देखा तो मैं उसकी तरफ होगी। मैं देखती हूँ कि मेरा भाई उससे अच्छा नहीं, मेरा मतलब कि शक्ल सूरत से, और वो बहुत सुंदर है। और बेइंसाफी मेरे को पसंद नहीं। फिर मैं दूसरा देखती हूँ कि लड़की की उम्र 9 साल छोटी है। मेरे को ऐसा लगा कि इसके घर के बाहरले मुल्क भी हमारी बेटी बाहर के मुल्क में चली जाएगी, इसका जबरदस्ती तो ब्याह नहीं कर रहे। मेरे को जो बात अच्छी नहीं लगती कि किसी अच्छी सी लड़की के साथ, कोई भी लड़की हो या लड़का हो, उसके साथ बेइंसाफी हो। उस लड़की ने मेरे भाई को कह दिया, भूपिंदर ने कह दिया कि मेरे को तू पसंद है, मैं तेरे से शादी करने को तैयार हूं। और मेरे को लगता है कि इस लड़की के साथ बेइंसाफी नहीं होनी चाहिए। और मैं उसके साथ कमरे में जाती हूँ और उसको मैं कहती हूँ कि अगर तेरे को मेरा भाई पसंद नहीं, तुम मेरे को जवाब दे सकती हैं, तुम्हारे पर कोई भी बात नहीं आएगी। मैंने उसको कहा कि तू कितनी सुंदर है, कितनी होनहार है, तू कितनी सोहनी लगती है। तुम्हारी सुंदरता के मुकाबले मेरा भाई भी कुछ नहीं, और तुम्हारी उम्र का भी फर्क है। क्या तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी शादी जबरदस्ती तो नहीं कर रहे भी? हमारी लड़की बाहरले मुल्क में चली जाएगी, तुम मेरे को बता सकती है। बेइंसाफी मेरे को पसंद नहीं, चाहे वो घर में हो चाहे बाहर हो, मैं तेरा साथ दूंगी। मैंने उस लड़की को बहुत हर तरफ से पूछा। उस लड़की ने कहा, नहीं, मैं अपनी पसंद से शादी कर रही हूं। कहती है, अगर ऐसी बात भी कोई होगी, अब तो मैंने ना कहना ही नहीं, आप भी तो मेरे को मिलोगी। मैंने कहा कि आपने हॉलैंड जाना है और मैं कनाडा में रहती हूँ। उस वक्त मेरे 2 भाई हॉलैंड में रहते थे। कहती है, कोई बात नहीं, अगर मैं कहीं और शादी करवाऊंगी, वहां पर तो आपके मिलने का चांस भी नहीं है। अगर मैं यहीं पर शादी करवाऊंगी, तेरे को तो कभी ना कभी मिलूंगी ही, तू मेरी जिंदगी में ही रहेंगी। वक्त जो होता है, वक्त इंसान को कैसे बदलता है। मैंने कभी किसी की सुनी नहीं, क्योंकि मेरे को हर पासे बेइंसाफी दिखाई देती थी। रिश्तों में बेइंसाफी, बेईमानी, दिलों में बेईमानी, झूठ पर झूठ, और मेरे से जो कभी बर्दाश्त हुआ ही नहीं। इवन जब मेरे से मेरा ही घर वाला पूछता है, क्या तेरे को मेरा प्यार आता है, मैं कहती हूँ नहीं। वो कहता है, क्यों? मैंने कहा, नहीं आता, जब आएगा बता दूंगी। नहीं आता, नहीं आता। मेरे से उसने पूछना, तो फिर मेरी तरफ जब देखती है तो मेरे क्या लगता है? मैं कहा, मेरे को लगता है खुदा ने इसके साथ मेरा कोई लेन देन रखा हुआ है। तू एक इंसान है, मैं भी एक इंसान हूँ, हमारा जीवन एक साथ गुजरना है, गुजर जाएगा। प्यार नहीं आता, नहीं आता। क्यों नहीं आता? नहीं आता। तू अच्छा इंसान है, तेरे साथ जीवन में रहा जा सकता है, तेरे साथ में जीवन बिता सकती हूँ, क्योंकि तू एक अच्छा इंसान है। अगर बुरा होता, कोई ऐब होता, ड्रगी होता, शराब पीता होता, कुछ गलत काम कर रहा होता, तो मैं भागने वाली थी।
मेरा डिवोर्स हो जाना था। जो बात पसंद ही नहीं, मैं करनी ही नहीं। तू एक अच्छा इंसान है, तेरा करैक्टर अच्छा है। प्यार होना जरूरी नहीं, समझदार होना जरूरी है। तू समझदार है। समझदार के साथ जिंदगी जी जा सकती है, चाहे उसके साथ प्यार हो चाहे ना हो। आप मानोगे नहीं, मेरा जो सच बोलना मेरे को जीवन में कितना सुख दे गया। हम जिंदगी में सदा झूठ बोलते हैं, किसी का प्यार भी नहीं आता। ओ मेरे को तो तेरा प्यार आ गया। प्यार ऐसे ही कैसे आ जाता है? प्यार गुणों को देख कर आता है। सुंदरता को जब हम देखते हैं, हमारे में साइलेंस आती है, प्यार नहीं आता। हम सब चीज को मिक्स कर देते हैं, खिचड़ी बना देते हैं। हमारे को प्यार आता है गुणों से। किसी इंसान में बहुत गहरा गुण हो, उस गुण को समझने की हमारे में कला हो, वो कला जब समझने की हमारे में आती है, उस कला से प्यार होता है, ना कि किसी और से प्यार होता है। हम गहरे में जब भी जाएंगे, हम खुद को ही प्यार करते हैं। मेरे में उसको समझने की कला आ गई, मेरे में कला आ गई। उस कला के प्रति मेरे में जो आओ भाव पैदा हो गए, मैंने कहा कि मेरे को तेरे से प्यार हो गया। जीवन की गहराई को समझने का हमारे पास वक्त ही नहीं है। जो हमारे पास आस पड़ोस में जे फूल बिखरे हुए हैं, जे रुख लगे हुए हैं, जे पेड़ हैं, जे पौधे हैं, कितना कुछ है, विराट रूप हमारे में फैला हुआ है। क्या आप सोचते हो कि जे हमारी आंख देख रही है? इससे अनहोनी घटना कोई भी नहीं, इसको हमारा आत्मा देख रहा है। आंख के जरिए जो देखने वाली चीज है वो है आत्मा, हमारी कॉन्शियस देख रही है। आंख एक जरिया है। हमारे आओ भाव कैसे हैं, वैसे ही हम इन फूलों में अपने आओ भाव भर देंगे, इन रुखों में आओ भाव भर देंगे। मेरे को प्यार आया नहीं तो मैंने कह दिया कि मेरे को प्यार नहीं है। नहीं है, कहते नहीं एक चुप सौ सुख। एक सच बोला हुआ जिंदगी को सुंदर बना जाता है। हमको प्यार भी नहीं आता, हम कहते हैं ओह मेरे को प्यार आ गया। नहीं, प्यार आता। जब तक हमारे में दिल पैदा नहीं होगा, प्यार कहाँ से आएगा? और मैंने उस लड़की को, भूपिंदर को कहा कि मैं तेरा साथ देने को तैयार हूं, तू जवाब दे सकती है, तुम्हारे पर आंच भी नहीं आएगी। जब उसने हम ही भर ली ब्याह की कि नहीं मैंने इसी घर में ब्याह कराना है, मेरे को पसंद है, चाहे वो मेरे से 9 साल बड़ा है, चाहे मैं उससे सुंदर हूं, मैंने यहीं पर मैरिज करवानी है। और उस वक्त मैंने पहला एक सुहाग गाया था, वहीं पर बैठकर मैंने कहा तो चलो फिर अब तुम मेरी हैं, तुम्हारी ओर से मैं सुहाग गाती हूँ। और मैंने सुहाग गाया था। वो सुहाग के 2 टप्पे मैं आपको सबको सुनाती हूँ, और उसके बाद मैं आपको जहां से छोटे छोटे क्लिप दिखाऊंगी, कुछ गुनगुनाऊंगी और एपिसोड को यहीं पर खत्म करूंगी। क्योंकि आज मैंने एक अच्छे काम के लिए जाना है, हम सब का ही काम है वो।
आप सब ने दुआ भेजनी है कि मेरा काम बहुत सक्सेस हो और हम सब कामयाब हो, क्योंकि उसमें मेरी अकेली की कामयाबी नहीं, आप सब की कामयाबी है। जो भी एपिसोड मैंने इसलिए लेके आई हूँ, हास्य वाला ही है, आपको सुहाग सुनाना चाहती हूँ। कैसे भी हमारे में तकलीफ आए, कैसा भी आज हमारे इंडिया का माहौल हो, खुश रहना है। खुश रहने से हमारे जो कन कन है उसमें तंदुरुस्ती आएगी। खुशी है जो हमारे को पॉजिटिव एनर्जी देती है और तंदुरुस्ती देती है। आस रखनी खुद पर कि हमने कभी उदास नहीं होना। उदासी हमारे कीटाणुओं को सिकोड़ देती है, जिनमें से एनर्जी कम हो जाती है। हमारे को पहले ऑक्सीजन की कमी है, फिर अगर हमारे में एनर्जी की कमी हो गई तो हम ज़्यादा नेगेटिव माहौल की तरफ चले जाएंगे। सो हमने मल्ला जी नेगेटिव माहौल की तरफ नहीं जाना। अगर हम मरते भी हैं तो हंसते हुए मरते हैं। चलो अब हम सुहाग सुनते हैं। नमिया नमिया खूहा वे तेरी लज पुरानी, असा नहीं ओ परया तेरे खुदा पानी। वे नमिया नमिया खूहा वे तेरी लज पुरानी, असा नहीं ओ परया तेरे खुदा पानी। बारी विच बैठ के मैं बामा कंगिया, अज पता लगा मैं नाल मंगिया। बारी विच बैठ के मैं बामा कंगिया, अज पता लगा मैं नाल मंगिया। वे नमिया नमिया खूहा वे तेरी लज पुरानी, असा नहीं परया तेरे खुदा पानी। वे नमिया नमिया खूहा वे तेरी लज पुरानी, असा नहीं परया तेरे खुदा पानी। बारी विच बैठ के मैं बुना सलाइया, अज पता लगा मैं नाल ब्याइया। बारी विच बैठ के मैं बुना सलाइया, अज पता लगा मैं नाल ब्याइया। वे नमिया नमिया खूहा वे तेरी लज पुरानी, असा नहीं परया तेरे खुदा पानी। वे नमिया नमिया खूहा वे तेरी लज पुरानी, असा नहीं भरिया तेरे खुदा पानी। बारी विच बैठ के मैं सुटा हीरे, अज पता लगा बिछड़ गए वीरे। बारी विच बैठ के मैं सुटा हीरे, अज पता लगा बिछड़ गए वीरे। वे नमिया नमिया खूहा वे तेरी लज पुरानी, असा नहीं परया तेरे खुदा पानी। वे नमिया नमिया खूहा वे तेरी लज पुरानी, असा नहीं परया तेरे खुदा पानी। बारी विच बैठ के मैं सुटा चाबियां, हुण पता लगा मेरियां गईयां भाबियां। बारी विच बैठ के मैं सुटा चाबियां, अब पता लगा बिछड़ गईयां भाबियां। वे नमिया नमिया खूहा वे तेरी लज पुरानी, असा नहीं परया तेरे खुदा पानी। वे नमिया नमिया खूहा वे तेरी लज पुरानी, असा नहीं परया तेरे खुदा पानी। वे नमिया नमिया खूहा वे तेरी लज पुरानी, असा नहीं परया तेरे खुदा पानी।